तीन चेहरे आज आपके सामने होंगे। पहली तस्वीर में आप देखेंगे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती 2007 से लेकर के 12 की सत्ता शासन उनकी, जिनकी कानून व्यवस्था को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश के अंदर आज भी नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर में आज भी याद किया जाता है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव 2012 से लेकर के जिस तरीके से 17 तक की इनकी सत्ता थी, जिसमें 2012 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 2013 का मुजफ्फरनगर और कैराना का जो सांप्रदायिक तनाव था वो पूरा देश देखता है, जिसमें हजारों और सैकड़ों की संख्या में दलित समाज बेघर हो चुके थे। वहीं मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री तीसरी तस्वीर में देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ, मौजूदा दौर की बहराइच की घटना। इन तीनों तस्वीरों को देखिए और चलिए आपको मैं बताता हूं और आज आपको फैसला करना होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन में सबसे बेहतर शासन इन तीनों में से किसकी आपको लगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आपने भी घटना देखी होगी इस समय वर्तमान में बहराइच की जो घटना है, बहराइच में जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव जो है इस समय चरम पर है, जिस तरीके से लगातार वहां पर घटनाएं पिछले 2-3 दिनों से घटित हो रही है, उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश की राजनीति में इस समय हलचल मच चुका है। लेकिन हम बार बार क्यों कहते थे कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बसपा ही उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन के लिए बेहतर है? क्यों बार बार देश में जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का नाम जो है सबसे ऊपर आता है? आखिर बहन मायावती के सत्ता शासन में ऐसा क्या था कि बहन मायावती की पूर्ण बहुमत की एक सत्ता आती है 2007 से 12 और वो ऐसा मुकाम हासिल करके जाती है कि देश के अंदर आज भी अगर कानून व्यवस्था की बात हो तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का नाम फिर से लिया जाता है जुबान पर सबकी। बहन मायावती का ट्वीट देखिए, उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल उठाया और कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की पूजा पाठ वाली जगहों पर किसी भी धार्मिक आयोजन में इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य करे और वहां पर किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय ना हो, इसका सुनिश्चित करे उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता। अब देखिएगा बहन मायावती का जो ये ट्वीट है एक परिपक्व लगेगा कि देश का कोई सूझा बुझा जाना माना व्यक्ति जो है, राजनीतिक व्यक्ति जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पण है, उनके इस बयान से नजर आएगा। तरीके से मामले की गंभीरता को समझते उन्होंने ट्वीट किया, ना कि उसमें आग में घी डालने वाला काम किया बहन मायावती ने, और उनका कोई उत्तेजित बयान नहीं था, क्योंकि उनको पता है आज विपक्ष में है, कल सत्ता में आएंगी। प्रदेश उन्हीं का है, देश उन्हीं का है, तो लोगों को अपना समझती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, तो उनके बयान जो है तुले होते हैं। अब देखिएगा विपक्षी जो है बहन मायावती के इस बयान पे माखोल उड़ा रहे, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे पहले है। अब जरा अखिलेश यादव का बयान देखिएगा, कहते हैं ना कि एक परिपक्व नेता होना चाहिए। अखिलेश यादव अभी भी बच्चे हैं, सजी सजाई थाली मिल गई अखिलेश यादव को और मुख्यमंत्री बन गए, वरना इनकी हैसियत गांव का प्रधान बनने की भी नहीं थी। माननीय मुलायम सिंह यादव ने सजी सजाई थाली दे दी और मुख्यमंत्री बन गए। इनके बयानों से पता चलता है कि कितने अपरिपक्व हैं। अब उनके ट्विटर को देखिएगा, ट्वीट पर ये क्या लिखते हैं अखिलेश यादव। एक तरफ जहां बहन मायावती कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनना चाहिए, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करे, और अखिलेश यादव ट्वीट में क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, तो ये संयोग या प्रयोग किया जा रहा है इस तरीके की घटना करके। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दस्तक हो चुका है, इसलिए इस तरीके की असामाजिक घटनाएं हो रही है। इस अब अखिलेश यादव का ट्विटर देखिएगा, किस तरीके से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव का दस्तक हो गया, उपचुनाव होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं संयोग या प्रयोग किया गया है। अब सोचिए, ये नेता प्रतिपक्ष है इस समय इनकी पार्टी के, उत्तर प्रदेश में ये दूसरी सबसे बड़े विपक्ष की पार्टी है। इनको पुलिस प्रशासन की मदद करनी चाहिए, सत्ता शासन को उकसावा नहीं करना चाहिए। इनको कहना चाहिए, जिस तरीके से बहन मायावती ने कहा कि सत्ता शासन में पुलिस प्रशासन वहां पर सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो। और अखिलेश यादव आग में घी डालने का काम क्या करते हैं, कहते हैं कि है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, इसलिए इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है बहराइच के अंदर। अखिलेश यादव, एक सवाल बनता है आपसे, 2007 से 12 जिस तरीके से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता शासन चलाया, एक भी आप सांप्रदायिक तनाव या फिर किसी तरीके के झगड़े या फिर विवाद की खबरें आप दंगे की नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से लेकर के 17 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो 2012 में सत्ता पर बैठते ही अखिलेश यादव के 2013 का मुजफ्फरनगर का कांड होता है, कैराना का कांड होता है। अब सोचिएगा, उत्तर प्रदेश के जब आप मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर हो या फिर कैराना हो, वहां पर लोग अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे। और जिस समय मुजफ्फरनगर में और कैराना के अंदर सांप्रदायिक तनाव था,
जिसमें दलित समाज के सैकड़ों और हजारों ऐसे परिवार होंगे जो बेघर हो गए थे अपने घर से और जाकर के उन्हें कैंपों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। उस समय अखिलेश यादव सलमान खान को बुला करके सैफई के अंदर मुजरा देख रहे थे, बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों को बुला करके नाच नौटंकी कर रहे थे सफाई के अंदर। और ये आज कह रहे हैं कि बहराइच के मामले में कि ये कोई प्रायोजित घटना है, ये संयोग या प्रयोग की बात करते क्योंकि उपचुनाव है। तो क्या आपकी भी सत्ता में जब इस तरीके की घटना होती थी तो आप भी क्या प्रायोजित करते थे? उस समय भी क्या चुनाव को देख करके घटनाएं होती थी? देश ना और उत्तर प्रदेश ना मुजफ्फरनगर भुला है ना कैराना भुला है, जिसमें दलित समाज कितने ही घरों से बेघर हो गए और आपकी जुबान खामोश थी और आप उस समय मुजरा बैठकर देख रहे थे सफाई के अंदर सलमान खान का, बॉलीवुड का। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के नेता हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता चलाएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। अब दो चेहरे मैंने आपके सामने दिखाए दे, एक तस्वीर में आपने देखी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, दूसरी तस्वीर में आपने देखी अखिलेश यादव। अब दोनों के विचार को एक बार थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन के लिए बेहतर कौन है। बहन मायावती की पूर्ण बहुमत की सत्ता में एक भी देश के प्रदेश के अंदर आप दंगे नहीं दिखा सकते, एक भी सांप्रदायिक तनाव नहीं दिखा सकते, झगड़े नहीं दिखा सकते। वहीं अखिलेश यादव में दर्जने ऐसे काम है, जिसमें मुजफ्फरनगर और कैराना सबसे चर्चित कांड रहा। और आज जब बहराइच के अंदर इतना बड़ा घटना होती है, इतनी बड़ी घटना होती है, सांप्रदायिक तनाव है, हर एक बयान पर वहां पर कुछ भी हो सकता है। उस समय संयमित बयान देती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि उनको पता है कि किसी के साथ कुछ भी गलत होगा तो प्रदेश की अपनी जनता है, अपनी जनता की फिक्र विपक्ष में रह करके भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती करती है। और बहराइच में जो उनका बयान है ये साबित करता है कि वो सत्ता में रहे या ना रहे बीएसपी, लेकिन बहन मायावती सबके सुख और शांति की कामना करती है और उनके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा कदम उठाती है। वहीं जहरीले बयान देते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे और आग में घी डालने का काम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है इसलिए संयोग या प्रयोग किया जा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको कैसे बयान देना चाहिए सोचना चाहिए। जब प्रदेश के अंदर तनाव है तो उसमें सरकारों की मदद करके उस स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि वहां पर किसी के साथ कोई भी क्षति ना हो, जिस तरीके बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा कि किसी भी धर्म की यात्रा हो, किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी समाज के लोगों, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, पुलिस प्रशासन इस पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे। और आप कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कि उपचुनाव है इसलिए इतना बड़ा कांड हो रहा है। अब बताइए, जहां लोगों की जान जा रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जहां पर इतना तनाव व्यक्त है कि कितनी दुकानें वहां पर तोड़फोड़ कर दी गई, वहां पर स्थितियां बद से बदतर है और आप कह रहे हैं कि चुनाव है। क्या आप लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते क्या अखिलेश यादव? संविधान पर विश्वास नहीं करते क्या? चुनाव में आप संविधान लेकर घूम रहे थे। लोकतंत्र में कहीं ऐसी व्यवस्था है क्या कि चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव करा दिया जाता है? ये शायद समाजवादी पार्टी की राजनीति होगी, वो तनाव पैदा कराते होंगे, तभी मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी घटनाएं हुई। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप जैसे खुद को कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, हमें नहीं लगता आपकी शिक्षा क्या है, लेकिन एक बार बहन मायावती से जाकर कम से कम मिलिए, माफी मांगिए और उनसे सीखिए कि बहन जी किस तरीके के बयान दिए जाते हैं ऐसे माहौल में। बहन जी हमें राजनीति बताइए, मुझे राजनीति सीखनी है, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। सीखिए किन मुद्दों पर क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। आप जैसे बड़े लोगों के बयान की वजह से सांप्रदायिक स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं और आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरीके का बयान देते हैं, तो अब पूरे देश के अंदर और बहुजन समाज को खासतौर से समझना होगा। आप कंपेरिजन कीजिए कि जब बहन मायावती की सत्ता थी 2007 से 12, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बहन मायावती पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखती थी। वहीं 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार को देखिए, जिसमें मुजफ्फरनगर और कैराना जैसे बड़े बड़े सांप्रदायिक तनाव वाले वहां पर आपको कांड देखने को मिले। और वहीं मौजूदा दौर की सरकार देखिए 2017 से लेकर के वर्तमान समय तक किस तरीके से अभी बहराइच की घटना को देखिए। तो कंपैरिजन करना होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन के लिए सबसे बेहतर कौन होगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती 2007 से 12 की सत्ता, या फिर 12 से 17 अखिलेश यादव की सत्ता, या फिर वर्तमान की योगी सरकार यानी बीजेपी की। तो बहुजन समाज को अब समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में सबसे बेहतर अगर आपको कोई शासन सत्ता दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती, जिनका लॉ एंड ऑर्डर आज भी मिसाल के रूप में नाम लिया जाता है पूरे देश के अंदर। वहीं अखिलेश यादव देखिए किस तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए इनका ट्वीट आता है कि संयोग या प्रयोग है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो अब आप जैसे व्यक्ति बताइए 10 सीटों के लिए इस तरीके का बयान देते हैं, यानी आपकी 10 सीटें ज्यादा महत्व रखती हैं, लोगों का जीवन महत्व नहीं रखता है। बहराइच की घटना में कितने लोग अपने परिवार को खो बैठे हैं,
कितनी वहां पर तमाम तरीके के नुकसान हुए, कितनी क्षति हुई, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको लगता है कि उपचुनाव है इसलिए ये कर दिया गया। तो जब आपके दौर में, आपके सत्ता शासन में मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कैराना का, तो उस समय कौन सा चुनाव था, उस समय कौन सा प्रयोग था अखिलेश यादव जी, उस समय कौन सा संयोग था, आप बताएंगे? आपकी सत्ता शासन में हजारों से ऊपर इस तरीके की सांप्रदायिक झगड़े हुए, विवाद हुए, तो उस समय कौन सा चुनाव था, कौन सा संयोग या प्रयोग था, सोचना पड़ेगा। आप जैसे लोगों से उम्मीद होती है कि सरकारों में आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपका बयान जो है एक बचकाना है। आपका बयान जो है गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति जो होगा, शायद उससे भी अगर कंपैरिजन करा जाए तो निचले स्तर का आप बयान देते हैं। तो अब दलित समाज को समझना होगा। तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति जो बहराइच की है, जो सांप्रदायिक तनाव है, जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, वहीं बहन मावती के अब सत्ता शासन को सबको याद करा है कि जब उनकी सत्ता शासन थी तो किस तरीके से बेहतर पुलिस प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश में मुस्तैद थी और एक भी इस तरीके की सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होती थी। तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज हो 22% या फिर दलित समाज, अब सोचना आपको होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में आप 2007 की तरह बेहतर सत्ता शासन चाहते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 हो, स्थितियां बेहतर हो और बहराइच सहित तमाम ऐसे जो मुजफ्फरनगर और कैराना के कांड हो वो न हो, तो बसपा को सत्ता शासन में मिलकर के आपको लाना होगा। 2027 का जो चुनाव है, बड़ी चुनौती होगी दलित और मुस्लिम समाज के लिए। बेहतर भविष्य चाहते हैं तो बसपा के साथ आइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब चैनल का कारवा बढ़ेगा तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।